स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने में जो है वचन में से पढ़ूंगा मरकुस 1 बाप उसकी 2 आयत। यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे मार्ग को सुधारेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का भी गवाही है। तो यहाँ रास्ता बनाने के लिए यूहन्ना आया। किसका रास्ता? किसी इंसान का रास्ता नहीं, किसी राजा का रास्ता नहीं, किसी देश के राजा और महाराजा का रास्ता नहीं बनाने आया, किसी जो है मेरे प्यारे भाई बहनों ऑफिसर का रास्ता बनाने नहीं आया, बल्कि वो स्वर्गीय रास्ता बनाने के लिए आया यूहन्ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने परमेश्वर के खादिम हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी के राजा के रास्ता नहीं बना रहे, किसी को जो है ऑफिसर की रास्ता नहीं बना रहे, लेकिन वो रास्ता स्वर्गीय रास्ता बना रहे, भाई बहनों के लिए स्वर्गीय रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। यूहन्ना भी जो है स्वर्गीय रास्ता बनाया, यीशु के लिए रास्ता बनाया। तो यीशु जिस मार्ग पर चले उस मार्ग की जिम्मेवारियां हमारी और आपकी है। जो जितने खादिम हैं उनकी जिम्मेवारियां हैं और उनकी ये जिम्मेवारियां निभाना जरूरी है। जैसे जो जिस रास्ते से यीशु प्रचार करके गए, यूहन्ना प्रचार करके गया, उसी रास्ते पर आज हम भी चलें और हम भी रास्ते बनाएं यीशु के लिए और लोगों को सिखाएं से तुम इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें स्वर्गीय जीवन मिलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नबियों ने भविष्यवाणी की, इस रास्ते के बारे में नबियों ने भविष्यवाणी की। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज पास्टर साहिबान का फर्ज है कैसे जो है ये रास्ता बनाना जरूरी है। हमें और आपको अपने कलीसिया को इस मार्ग पर ले जाना जरूरी है, इस रास्ते पर ले जाना जरूरी है। और जब तक हम इस रास्ते पर नहीं लेके जाएंगे तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों उनके पास जिंदगी नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु के लिए मार्ग तैयार करो, यीशु के लिए रास्ता तैयार करो। जिस तरह के यूहन्ना ने आकर यीशु के लिए रास्ता तैयार किया, आज परमेश्वर के खादिम लोग जो है यीशु का जो है मार्ग तैयार करना चाहिए, यीशु के लिए तैयार करना चाहिए। उन भाई बहनों को, कलीसिया को यीशु के मार्ग को बताना चाहिए। क्या मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी जिंदगी, आपका जीवन, क्या आपका कलीसिया जो है यीशु के रास्ते पर चल रहे हैं या यीशु के मार्ग पर चल रहे हैं, यीशु के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं तो आज चलाने की सीखो और कहो से तुम यीशु के रास्ते पर चलो। यूहन्ना ने मार्ग बनाया यीशु के लिए और रास्ता बनाया यीशु के लिए। आज जो है पास्टर साहिबान जो है मेरे प्यारे भाई बहनों यीशु के लिए रास्ता बनाए। आप किसी इंसान के लिए नहीं, आप किसी राजा के लिए नहीं, आज किसी महाराजा के लिए नहीं, आज किसी ऑफिसर के लिए नहीं, बल्कि आज यीशु के लिए रास्ता बनाए और जीवन का रास्ता अपने कलीसिया को सिखाएं, मार्ग बताएं से तुम्हें इस मार्ग पर चलना है, यीशु के बनाए हुए मार्ग पर चलना है, यीशु के बनाए हुए रास्ते पर चलना है, तब तुम्हें जीवन मिलेगा, तब तुझे जिंदगी मिलेगा। क्या आप ऐसे कलीसिया को सिखा रहे हो या मेरे प्यारे भाई बहनों अपने चर्च के नाम कमा रहे हो? किसी मंत्री को बुलाकर, किसी महाराजाओं को बुलाकर, किसी बड़े लोगों को बुलाकर चर्च का नाम ऊंचा कर रहे हो? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज यीशु को आमंत्रित करो, यीशु के रास्ता बनाओ और यीशु को ऊंचा करो, जिंदगी में यीशु को ऊंचा करो। यूहन्ना किसी की फिक्र नहीं करता था, यूहन्ना जो है हेरोदेस से भी नहीं डरता था। उसने गुनाह को गुनाह ही कहा, पाप को पाप ही कहा। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु के लिए उसने रास्ता बनाया। और आज आपका भी फर्ज है, आपके पास्टर साहिबान की जिम्मेवारी है यीशु के मार्ग को बताने की, यीशु के रास्ते पर चलाने की। कलीसिया को आपकी जिम्मेवारी है। क्या आप इस जिम्मेवारियों से निभा रहे हो या इस जिम्मेवारियों से भाग रहे हो? पास्टर साहिबान को ये जिम्मेवारियों को निभाने की जरूरत है। अगर निभाना चाहते हो तो अपनी आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो पास्टर साहिबान आज खुदावंद इस प्रार्थना में शामिल हैं और अगर उनकी कलीसिया भी शामिल है
ਤਾਂ खुदाबंद यीशु जिस तरह यूहन्ना ने यीशु तेरे लिए रास्ता बनाया, तेरे लिए रास्ता बनाया, आज उसी तरह यीशु हम भी तेरे लिए रास्ते बना रहे हैं। अपने जीवन का रास्ता बना रहा हूं और उस रास्ते पर मैं चलना चाहता हूं जिस रास्ते को यूहन्ना ने बनाया, जिस रास्ते को यीशु, जिस मार्ग को तूने बनाया, उसी मार्ग पर मैं चलना चाहता हूं। मुझे तौफीक दे और दुनिया से अलग हटकर तेरे रास्ते पर चलने वाले बनो। महिमा जलाल सब तुझे मिले यीशु के नाम से, आमीन।